हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप के फंक्शंस और उनकी मैपिंग सीखेंगे। जैसे फर्स्ट टाइप है हमारे पास में वन वन फंक्शन। इसके लिए हम लोग डेफिनेशन बनाए, लेट एफ फ्रॉम कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई बी अ फंक्शन, देन इट इज said to be 1 1 if all distinct elements of X have distinct image in Y। जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं X के, उनकी हमारे पास में डिफरेंट इमेजेस मिल जाएगा इसमें वाई में। हम एग्जांपल्स के इसको समझने की कोशिश करें। ये एक सेट हो गया एक्स, ये एक सेट हो गया वाई। मेरी मैपिंग जो थी वो फ्रॉम एक्स टू वाई थी और मैपिंग डिफाइन करी हमने किससे, बाय एफ। यहाँ पर ए बी सी डी ई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स लिए। ए की इमेज मैंने सपोज करी कितनी है 1। लिखने का तरीका एफ ए, ये क्या शो कर रहा है, इमेज शो कर रहा है। किसकी इमेज शो कर रहा है, ए की, अंडर एफ। कितना लिया मैंने 1। अगर मैं बी की बात करूं, एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3। देखिए जो बी है वो किसका एलिमेंट है, एक्स का। बी इज द एलिमेंट ऑफ एक्स। लेकिन अगर मैं एफ ऑफ बी बोलता हूँ या 3 बोलता हूँ, दोनों एक ही बात है। वो किसके एलिमेंट्स हो गए, वाई की। सी की इमेज होगी मेरे पास में 4, डी की इमेज होगी मेरे पास में 5, बी की इमेज होगी मेरे पास में 2। ये सब कैसे हो गए, हर एक एलिमेंट की इमेज अलग है। तो ये मैपिंग कैसी होगी मेरे पास में 1 1 मैपिंग होगी, या फिर ये फंक्शन कैसा हो गया मेरे पास में 1 1 फंक्शन हो गया। जो 1 1 फंक्शन है इट इज आल्सो नोन एज इंजेक्टिव। इसे हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब देखिए बड़ा शॉर्टकट तरीका रहता है। मैं क्या करूँ, इसको प्रूफ कैसे करेंगे उसकी बात करें। क्वेश्चंस में 2 नंबर ले लिए मैंने, एक x1 ले लिया और एक x2 ले लिया। अब f के साथ था, मतलब ये एलिमेंट कहाँ के होंगे, यहाँ के होंगे। ये वाला सेट किसका हो गया, इमेज का। ये वाला सेट किसका हो गया, ऑब्जेक्ट्स का। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें सारी की सारी इमेज है। f ऑफ x1 मतलब इमेज, f ऑफ x2 मतलब इमेज। और कुछ सर्टेन ऑपरेशंस लगाऊं और मेरे पास में x1 इक्वल्स टू x2 भी आ जाए। मतलब इनिशियली मैंने क्या किया, इमेजेस को इक्वल किया और कुछ ऑपरेशंस लगाने के बाद मुझे क्या मिल जाए, उनके ऑब्जेक्ट्स भी सेम मिल जाए। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 1 1 फंक्शन। क्लियर? आगे क्वेश्चंस करेंगे तब हम और इसकी क्लैरिटी बढ़ाएंगे। फिलहाल यही होता है 1 1 फंक्शन। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, हम लोग कुछ इस तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑन टू फंक्शन। इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। हम फंक्शंस की टर्म में बात कर रहे हैं, इसको मैपिंग की टर्म में भी बोल सकते हो, लगभग सेम रहता है। देखिए पहले एग्जांपल्स की बात करें। मैंने क्या किया, एक साइड बना लिया x, एक साइड बना लिया y। ये एलिमेंट्स लिखे मैंने a b c, यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे मैंने 1 2 3 4। अगर ये 1 इमेज हो किसकी, a की, तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, f ऑफ a इक्वल्स टू 1। अगर ये 2 इमेज हो b की, तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, f ऑफ b इक्वल्स टू 2। अगर ये 3 इमेज हो c की, तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, f ऑफ c इक्वल्स टू 3। ऐसे ही मैं 4 को भी इमेज बना देता हूँ, f ऑफ c की एक इमेज और मिली मुझे 4। तो सिंपल इसमें हम क्या करते हैं, ये मेरे पास में इमेज है और ये मेरे पास में प्री इमेज है, या फिर इनको मैं ऑब्जेक्ट्स की टर्म में बोलूँ तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं और ये इमेज है। जितनी भी इमेज है मेरे पास में किसमें, सेट y में, उन सब के लिए एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए किसमें, सेट x में। जितनी भी इमेज कहां पर हो, y में हो, उन सब के लिए एक ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। वर्डिंग की टर्म में लिखें, सिंस f इज अ फंक्शन। f क्या हमारे पास में एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, इट इज said to be on to if every image किसके लिए बोल रहे हैं हम लोग, सेट y के एलिमेंट्स के लिए, have every image of y
किसकी, सेट वाई की, इज कंटेन्स एन प्री इमेज इन एक्स, इसमें सेट एक्स में। सिंपल वर्डिंग से जितने भी एलिमेंट्स कहां पर है मेरे पास में, सेट वाई में है, जितने भी एलिमेंट्स मेरे पास कहां पर है, सेट वाई में है, उन सब के लिए एक प्री इमेज या फिर ऑब्जेक्ट सेट एक्स में होना चाहिए। हर एक इमेज का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सिंपल वर्ड बोलो, अगर आप मिरर में एक इमेज देख पा रहे हो और उस इमेज के लिए एक ऑब्जेक्ट सर्च कर पा रहे हो, तो उस टाइप की इमेज जिसके लिए मेरे पास में ऑब्जेक्ट भी है, जिसको हम बोलते हैं ऑन टू, और इसी फंक्शन को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। चलिए अपने नेक्स्ट टाइप पर। अगला टाइप होता है हमारे पास में 1 1 एंड ऑन। या फिर इस टाइप की मैपिंग को बाइजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। जैसा कि नाम ही है, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। 1 1 के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑन टू के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल हम सिर्फ डेफिनेशन बता रहे हैं। इफ एफ एक फंक्शन है हमारे पास में, कहां से, फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ इज अ फंक्शन such that it is 1 1 and on 2 both। ये 1 1 भी हो और on 2 भी हो, then it is said to be biject, या फिर 1 1 और on 2 भी कहते हैं। आगे चलें, हम कुछ और चीजें एक्सप्लेन करें, और चीजें एक्सप्लेन बड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, जिनकी हम बहुत नीड रहेगी अगले क्वेश्चंस में। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सभी को पता है, सिर्फ हम रिकॉइल कर रहे हैं 1 2 3 से लेकर के लास्ट नंबर तक सारे के सारे नॉन नंबर्स रहते हैं और हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। अगली बात करूं होल नंबर्स की, होल नंबर्स पर जैसा हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, 0 आ जाता है, 1 2 3 सारे के सारे नंबर्स। अगली बात करें इंटीजर्स की, इंटीजर्स जो होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स होते हैं। आगे बात करें रैशनल नंबर्स की, जो रैशनल नंबर है वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए और हमेशा q की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जिनको चीजें समझ नहीं आती, सिंपल बोलो, अगर मैं बोलूँ 2 तो 2 रैशनल है, क्योंकि 2 के अपॉन में कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं बोलूँ 3/2 तो 3/2 भी रैशनल है। रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। आगे हम डिटेलिंग करेंगे, अभी बात नहीं कर रहे उसकी, ऐसा सबको पता है। मैं सिर्फ नंबर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सा नंबर क्या होता है। आगे चलें इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर मतलब √2 √3 √5 टाइप के नंबर्स। और लास्ट वन रियल नंबर्स। रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें रैशनल प्लस इरेशनल सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होता है, होल नंबर से बड़ा सेट होता है, इंटीजर्स से बड़ा सेट होता है, रैशनल का और इरेशनल, इन सबको मिलाकर जो सबसे बड़ा सेट बनता है, वो सेट बनता है रियल नंबर्स का। ये सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स में भी होते हैं। आगे चलिए हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट। इन सेट्स को समझने के बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2, जिसमें सेट्स की जरूरत पड़ेगी। सेट्स कौन कौन से, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और लास्ट वाला था हमारा रियल नंबर, जो सबसे बड़ा सेट होता है। इनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, चीजों पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक मैपिंग दे रखी है या फंक्शन दे रखा है हमारे पास में, सारी की सारी जो काम चलेगा वो डेफिनेशंस पर चलेगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एक मैपिंग दे रखी है रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर पर। चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करें। इस चीज को बोलते हैं हम लोग डोमेन, मैथ्स की लैंग्वेज में, और ये हो जाता है हमारा कोडोमेन। मतलब यहाँ पर मेरे पास में रियल नंबर में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ हो सकता है।
यहाँ पर भी रियल नंबर्स में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ हो सकता है। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें पी बाई क्यू टाइप के नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, होल नंबर्स भी रहते हैं। सबसे बड़ा सेट जो होता है वो रियल नंबर्स का होता है। ये तो थी मैथ्स की भाषा। अपनी भाषा में बात करें तो इसको बोलूंगा मैं ऑब्जेक्ट का सेट, और इस वाले सेट को बोलूंगा मैं इमेज का सेट। ये मैथ्स की लैंग्वेज नहीं है, ये अपनी भाषा जो साधारण बोलचाल की भाषा में लोग यूज करते हैं समझने के लिए। ठीक, इसमें क्वेश्चन दे रखा है अपने को f of x इक्वल्स टू में 1/x। इसके लिए चेक करना है मुझे, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, इसके लिए चेक करना है मुझे कि ये 1 1 है या ऑन टू है कि नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1 1 चेक करता हूँ। कुछ याद है 1 1 चेक करने के लिए मैंने क्या कहा था? 1 1 चेक करने के लिए मैंने सिंपल सा कहा था कि हम दो इमेजेस ले लेंगे। एक f of x1 इक्वल्स टू f of x2, कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। उन ऑपरेशंस के बाद में मेरे पास में अल्टीमेटली क्या आ जाना चाहिए, x1 इक्वल्स टू x2 आ जाना चाहिए। तो ये 1 1 होता है। तो हम लोग वही काम करें। सबसे पहली बात करूं, मैं एक नंबर ले रहा हूँ x1, एक नंबर ले रहा हूँ x2। कहाँ से ले रहा हूँ? रियल नंबर से। ठीक है, मैंने एज्यूम किया कि इन दोनों नंबर्स की इमेज x1 नंबर है, x2 नंबर है, ये किसका सेट का हो गया? ऑब्जेक्ट वाले सेट का या फिर डोमेन वाले सेट का। और अब f of x1 की बात कर रहा हूँ, ये नंबर किसका हो गया? कोडोमेन का या फिर इमेज वाले सेट का। मैंने एज्यूम किया f of x1 इक्वल्स टू में f of x2। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन में दे रखा है इसी को यूज करेंगे हम लोग। f of x कितना होता है? 1/x। अगर f के साथ में x ऑपरेट होता है तो वो 1/x हो जाता है। यहाँ पर f के साथ में कितना ऑपरेट हुआ? x1, तो इसको हो जाना है 1/x1। f के साथ में क्या ऑपरेट हुआ? x2, तो इसको हो जाना है 1/x2। दोनों तरफ इन्वर्शन कर दे रहा हूँ तो x1 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, x1 इधर, x2। मैंने क्या किया था? f of x1 इक्वल्स टू x2 लिया था और मुझे क्या मिला? x1 इक्वल्स टू x2। तो ये क्या मिला? सो इट इज 1 1। 1 1 मैपिंग को दूसरा क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ऑन टू की बात करें। ऑन टू के लिए हमेशा मैं काम कहाँ से करता हूँ? यहाँ से करता हूँ। मैंने सपोज किया एक y, किससे? रियल नंबर से। मतलब सीधी सीधी भाषा में बोले तो हम लोग एक इमेज ले लेते हैं। अब इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट सर्च करने की कोशिश करते हैं। मैंने एज्यूम किया सिंस कोई f of x है, मुझे नहीं पता कौन सा x है, जिसकी इमेज कितनी है मेरे पास में? y है। कोई f of x है कहाँ पर? यहाँ पर x। f of x मतलब इमेज y। यहाँ पर कोई x है इसमें ऑब्जेक्ट वाले सेट में, जिसके लिए इमेज मेरे पास कितनी मिल रही है? y मिल रही है। चेक करें है कि नहीं है। सीधी सीधी भाषा पर ध्यान देना। f of x का मतलब कितना होता है? 1/x इक्वेशन 1 से इक्वल्स टू y। यहाँ नंबर इंटरचेंज किए मैंने तो मेरे पास मिलता है 1/y इक्वल्स टू x। जो x है ये किसका एलिमेंट बता रहा हूँ मैं? ऑब्जेक्ट वाले का जो मैं सर्च कर रहा था, या फिर ये किसका एलिमेंट बता रहा हूँ मैं? डोमेन का। सबसे पहले तो डोमेन पर आओ। ये डोमेन, डोमेन कैसा है? रियल नंबर से। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान देना। क्या रियल नंबर 1/y हो सकता है या फिर p/q के फॉर्म में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है। तो ये जो 1/y है ये रैशनल नंबर है। किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में। सिंस 1/y रियल नंबर में बिलोंग करता है तो 1/y इक्वल्स टू x भी किसमें है? रियल नंबर में है। मतलब मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट क्या है? x है, जो एग्जिस्ट कर रहा है। किसके लिए? इमेज के लिए। इमेज कितनी ली है मैंने? y ली है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सो इट इज ऑन टू। ये ऑन टू वाली बात भी खत्म हो गई। ठीक है। अब ऑन टू को एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। ये तरीका तो था ही, इसमें ऑन टू के लिए हम अलग से काम भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्क बता रहा हूँ, है ना। चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया? कोई नंबर ले लिया, रियल नंबर। यहाँ पर ऑन टू कंप्लीट हो चुका है। ये इसको करने का एडिशनल तरीका बता रहा हूँ। मैंने कोई भी नंबर एज्यूम कर लिया। मैंने सपोज किया लेट 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसमें से ले रहा हूँ? कोडोमेन के सेट में से। कोडोमेन का सेट मतलब ये वाला सेट। तो मेरे पास में क्या होना चाहिए? f of x होना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए? 2 टाइप का होना चाहिए। इक्वेशन 1 क्या बोलता है? f of x की वैल्यू 1/x से इक्वल्स टू 2। नंबर्स पर ध्यान दीजिएगा। सारा की सारा सिस्टम नंबर्स का। दोनों नंबर इंटरचेंज किया, 1/2 इक्वल्स टू में x। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या 1/2 इस सेट में, इस सेट में मतलब
डोमेन वाले सेट में। डोमेन वाले सेट में मतलब ऑब्जेक्ट वाले सेट में है या नहीं है, बिल्कुल होता है, तो इसको मैं लिखूंगा बिलोंग्स टू आर। मतलब मेरे पास में ऑब्जेक्ट मिला 1/2 जिसके लिए इमेज क्या मिलती है, 2 मिलती है। सो ऑन टू। चाहो तो नंबर्स की भाषा में भी कर सकते हो, नंबर्स की भाषा थोड़ी सी इजी हो जाती है क्योंकि आपको सेट तो पता ही है। इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट में क्या करा उसने, डोमेन चेंज कर दिया, को डोमेन चेंज रखा। को डोमेन में कोई भी चेंजेस नहीं करे। मैपिंग हो गई अब हमारे पास में नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। मैपिंग हुई अब हमारे पास में नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, क्योंकि क्या कर दिया क्वेश्चन में, अगले पार्ट में उसने बोला कि जो डोमेन है उसको चेंज कर दो बाय नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो अब रिस्ट्रिक्शन सुनो, ये रफ वर्क है पूरा जो लिख रहा हूँ यहाँ पर। नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है, 1 2 3 टाइप के नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 तो होता ही है, -1 -2 -3 भी होता है क्योंकि सबसे बड़ा सेट है। इसके अलावा 1/2 1/3 1/4 टाइप के नंबर्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। ये सिर्फ तुमको सेट रिकॉइल किया मैंने जिसमें ये पता रहे कि हम करने क्या वाले। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में फंक्शन तो वही दे रखा है, f of x इक्वल्स टू 1/x। सबसे पहला काम किया हमने 1 1 के लिए, तो 1 1 के लिए मैंने क्या किया, लेट दो नंबर्स ले लिए, x1 और x2। कहाँ से लिए, नेचुरल नंबर से, यहाँ से, मतलब 1 होगा या 2 होगा, इस टाइप का कोई भी नंबर हो सकता है। मैं नंबर्स की टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ। अब दो इमेजेस ले ली मैंने, x1 की इमेज क्या हो जाएगी, f of x1, x2 की इमेज क्या हो जाएगी, f of x2। दोनों इमेजेस मैंने इक्वल किया तो मेरे पास अल्टीमेटली लास्ट में क्या आना चाहिए, दोनों के ऑब्जेक्ट्स भी सेम आने चाहिए, मतलब x1 इक्वल्स टू x2 आना चाहिए। जो क्वेश्चन है उसको यूज करूं, f of x होता है 1/x और यहाँ पर f of x1 है तो ये हो जाएगा 1/x1, ये हो जाएगा 1/x2। रेसिप्रोकल करूं, x1 इक्वल्स टू x2, सो 1 1 1 1 वाली बात खत्म। ऑन टू पर चलें। ऑन टू पर हमें सपोज यहां से करना है, ऑन टू पर हमें सपोज यहां से करना है, कहां से, रियल नंबर के सेट से। इस सेट को मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कोडोमेन। मुझे कोडोमेन बोलना कम पसंद है, मुझे इमेज बोलना ज्यादा पसंद है, और अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं इमेज। तो अब कोडोमेन वाले एलिमेंट के लिए मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है वो कहां पर होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट वाले सेट में होना चाहिए। तो यहाँ से कोई एक नंबर एज्यूम कर लो, कुछ भी ले सकते हो, ये इतने नंबर तुम्हारे पास में है। और जैसा हम पिछले एक्सरसाइज में बात कर रहे थे, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ऐसा नंबर सर्च करें जहां पर ये प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फेल हो जाए, क्योंकि सेट बड़े रहते हैं, उसमें कई जगहों पर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है। तो अगर एक दो जगह फॉलो हो रही है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि ये 1 1 है या फिर ये ऑन टू है। मुझे ऐसी जगह सर्च करना है जहाँ फेल हो रही है। तो मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया -2, लेट -2, चाहो तो +2 भी ले सकते हो या और कोई नंबर भी ले सकते हो, बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में। तो मुझे इसके लिए एक ऑब्जेक्ट सर्च करना है, किस टाइप का, देन एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए x, कहाँ पर होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए, सच दैट, ये बिलोंग्स टू है, ये सच दैट, x बिलोंग्स टू एंड सच दैट। कैसा होना चाहिए, जो f of x है उसकी इमेज कितनी मिले मेरे पास में, -2 मिले। अब आगे चलिए, इक्वेशन 1 बोलता है मुझे कि जो f of x है वो क्या होता है, 1/x होता है। तो इसको लिख दिया मैंने 1/x इक्वल्स टू में कितना है, -2। इन दोनों को इंटरचेंज करूं तो मेरे पास में x की वैल्यू आ रही है -1/2। पहला क्वेश्चन, क्या ये ऑब्जेक्ट वाले सेट में या फिर डोमेन वाले सेट में है, जल्दी जल्दी बताओ, सेट्स पता है ना। नेचुरल नंबर में -1/2 आ सकता है क्या, जिनका आंसर है नहीं वो वापस रिवाइंड करो, सेट देखो पहले। नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, और ये वैसे भी रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर। तो नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये x मेरे पास है ही नहीं, जिसके लिए मुझे क्या मिल जाए, इमेज मिल जाए। कैसे मिल जाए, -2 मिल जाए। ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसकी इमेज कितनी हो जाए, -2 हो जाए। और अगर ऐसा x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं इसको लिख दूंगा नॉट ऑन टू। पिछले वाले क्वेश्चन के केस में, पिछले वाले पार्ट के केस में हमको क्या मिला था, 1 1 भी था, ऑन टू भी था। इस वाले केस में 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये कुछ चीजें थी, मैं जितना सिंपल कर सकता हूँ उतना सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ।
फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है देन व्हाट्सएप में मैं आपको इसके और अलग तरीके भी बता सकता हूँ। ठीक है, हम लोगों की लाइव क्लासेस चल रही है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें देन व्हाट्सएप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। 2 मुझे इंजेक्टिविटी या मतलब 1-1 चेक करना है, सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू भी चेक करना है। क्वेश्चंस में सारा के सारा काम जो चलेगा वो मैपिंग पर चलेगा, नेचुरल टू नेचुरल। जो मैपिंग दे रखी है वो क्या दे रखी है अपने को, नेचुरल टू नेचुरल दे रखी है। और क्वेश्चन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू में x²। देख बेटे, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। जब तक तुमको सेट नहीं पता है तब तक कुछ भी नहीं होना है, और सेट पता है तो फिर उसके बाद में 1-1 ऑन टू या फिर सब्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी चेक करने में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, नहीं पता है तो लिख कर प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइंड करो, पहले सेट पर काम करो, सेट क्या होता है वो पता करो, उसके बाद ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहेंगे। एक बार देखने के बाद में तुम कभी भी किसी को भी सिखा सकते हो, तुमको तो आएगा ही, ये गारंटेड है। चलिए f(x) इक्वल्स टू कितना है, x²। सेट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी वापस से रिपीट करें। ये जो सेट है ये है मेरा डोमेन, मेरी भाषा में इसको बोलता हूं मैं ऑब्जेक्ट। ये जो सेट है मेरे पास में वो है कोडोमेन, और मेरी ही भाषा में इसको बोलता हूं मैं इमेज। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कोडोमेन और डोमेन। ठीक है, नेचुरल नंबर्स की बात करें, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ फिलहाल ये रफ वर्क है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 इस टाइप के नंबर्स है मेरे पास में। एक बार क्वेश्चन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू x², इक्वेशन नंबर 1 लिखा है। सबसे पहले इंजेक्टिविटी चेक कर रहे हैं। इंजेक्टिविटी को बोलते हैं हम लोग 1-1। मैंने क्या किया, 2 नंबर्स ले लिए। कैसे नंबर लिए, नेचुरल नंबर से। f(x1) and f(x2) बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे चलें, इनकी इमेजेस इक्वल कर रहा हूँ। f(x1) इक्वल्स टू मैं f(x2). f(x1) की वैल्यू कितनी होती है, x1²। कहाँ से, बाय इक्वेशन x2²। टेकिंग बोथ साइड रूट मेरे पास बचता है x1 इक्वल्स टू x2। रूट निकालने के बाद जनरली प्लस माइनस के नंबर बचते हैं। यहाँ पर माइनस के नंबर क्यों नहीं बचा है, क्योंकि जो मेरा सेट था वो नेचुरल नंबर का सेट था, उसमें कभी माइनस होता ही नहीं। ठीक है ना, हमेशा हम लोग काम करते हैं जैसे सिंपल लैंग्वेज में लिखो, मैंने 4 का रूट निकाला तो मैं लिखता हूँ +-2 नॉर्मल लैंग्वेज में। ये किस कंडीशन में हो सकता है, जब मेरा सेट रियल नंबर का। लेकिन अगर मुझे प्री डिफाइन हो कि सेट नेचुरल नंबर का है तो रूट निकालूंगा तो सिर्फ +2 ही बचेगा। क्यों, बचने के लिए नेगेटिव नंबर भी तो होना चाहिए। नेचुरल नंबर में कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर कोई मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया। तो हमारी इमेजेस सेम करी थी मैंने, f(x1) इक्वल्स टू f(x2). अल्टीमेटली मेरे पास में ऑब्जेक्ट भी सेम आ गया। देन 1-1। अगली बात करें ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एक इमेज सपोज कर लें, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहाँ से लिया मैंने, कोडोमेन से या फिर इमेज से। अब इसके लिए कोई एक्स सर्च कर रहा हूँ, किस टाइप का, कि f(x) की इमेज कितनी आ जाए, y आ जाए। अब f(x) डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितना होता है मेरे पास में, x² होता है। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो गया x इक्वल्स टू रूट पर। ठीक है, जो x की वैल्यू है वो क्या मिल रही है मुझे, रूट में मिल रही है। तो पहला क्वेश्चन, क्या रूट के नंबर्स नेचुरल नंबर में होते हैं, बिल्कुल नहीं। नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नॉट ऑन टू। ठीक है ना, ये मैथमेटिक लैंग्वेज में करवाया पूरा। थोड़ा सा शॉर्टकट ऐसे बच्चों के लिए जिनको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज कम पसंद आती है। ऑन टू यहाँ खत्म हो गया है, इट इज ओनली इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। अब जिनको ये ऑन टू वाली लैंग्वेज की जिसमें दिक्कत है वो मेरी चीजों पर ध्यान दो, मेरी बातों पर ध्यान दो। बड़ा शॉर्टकट सा तरीका बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नंबर ले लिया, बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहला क्वेश्चन, नेचुरल नंबर है कि नहीं है, अरे बाबा नेचुरल नंबर है। ठीक, अब क्या करूं, एक एक्स सर्च करूं जिसकी इमेज क्या हो जाए, 2 आ जाए। डेफिनेशन कहां से, इक्वेशन 1 से। f(x) कितना होता है, x² होता है, तो x² इक्वल्स टू 2।
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास में, √2 हो गया। ठीक है, क्या √2 नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो नॉट ऑन 2। दोनों में से किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी चाहो तो आप नंबर्स के एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैपिंग थी हमारे पास में नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, मैपिंग इंटीजर टू इंटीजर। मैपिंग क्या कर दी हमने, z टू z कर दी। फिर क्वेश्चन में फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। पहले इंटीजर्स की भाषा में बात करते हैं, रफ फर्क है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जिसको सेट नहीं याद है सिर्फ उनको बता रहा हूँ। इंटीजर्स होता है -∞ से लेकर के +∞। सर आपने तो डाइजेस्ट लगा दिया, बीच के नंबर्स भी बता दो। बीच के नंबर्स भी बता देते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। फिर सर आपने ये तो बताया नहीं कि 1/2 होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है, सब कुछ मैं ही बताऊंगा, क्योंकि सेट तो तुमने पढ़े नहीं है। जिनने पढ़ लिया उनसे बात नहीं कर रहे। इसमें 1/2 मतलब रैशनल नंबर टाइप के नंबर्स नहीं होते हैं। तो हमने क्या किया, f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया। नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, -∞ से लेकर के +∞ तक 0 सब कुछ होता है। ठीक, ये तो एक रफ आइडिया दिया हमने सेट का। अब चेक करना है मुझे 1, 1, दूसरी भाषा में इंजेक्टिव। सबसे पहला काम, यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से क्या बोलते हैं। ये सेट है किसका, डोमेन का। ये वाला सेट है किसका, कोडोमेन का। इसको हमारी भाषा में इमेज और इसको हमारी भाषा में ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करें, मैंने दो नंबर्स ले लिए, एक x1 ले लिया और एक x2 ले लिया। कहाँ से लिया मैंने, इंटीजर से। बात किसकी चल रही है, इंटीजर्स की चल रही है। x1 की इमेज लिखूं तो इसको क्या लिखूंगा, f(x1). x2 की इमेज लिखूं तो इसको क्या लिखूंगा, f(x2). क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दे रखा है, f(x) कितना होता है, x स्क्वायर, तो f(x1) हो जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। लेकिन रूट बोथ साइड, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। x1 इक्वल्स टू में प्लस माइनस में x2। प्लस माइनस क्यों बचा, क्योंकि इस बार सेट जो था मेरे पास में वो किसका था, इंटीजर्स का था। जिसको ये बात समझ नहीं आई वो आगे की बात सुनो। मैंने क्या कर लिया, मैंने f(-2) लिया और f(2) लिया। f(-2) मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलूँ, तो बाय 1 and 2 मेरे पास में क्या मिल रहे हैं, 4 इक्वल्स टू 4। पहले वाले 4 की जो इमेज थी वो क्या थी, f(-2) और इसकी कितनी थी, f(2). ये किसकी इमेज देख रहा हूँ, -2 की। ये किसकी इमेज देख रहा हूँ, +2 की। दोनों नंबर कैसे हो गए, अलग अलग नंबर्स हो गए। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास में जो x1 है वो किसी एक नंबर के इक्वल नहीं आ रहा है। x1 किसके इक्वल आ रहा है, x2 के प्लस वाला, और x1 किसके इक्वल आ रहा है, -x2 के। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट 1, 1। ये 1, 1 नहीं है। ठीक बात, ये 1, 1 नहीं है। क्लियर, किसी को दिक्कत। आगे चलें, हम बात कर रहे हैं ऑन टू की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सेट पर काम नहीं कर पा रहे हो अल्फाबेटिकल टर्म्स में, तो आप नंबर्स के एग्जांपल्स भी ले सकते हो। ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर सपोज कर लिया। चलो नंबर की भाषा में ही बात करते हैं। -2 बिलोंग्स टू z। कहाँ से लिया, कोडोमेन से। कहाँ से लिया, कोडोमेन से। क्या कोडोमेन में -2 होगा, जल्दी से सेट देखो क्या है, z है। z मतलब इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा। तो अब मुझे क्या सर्च करना है, x सर्च करना है। किस टाइप का x सर्च करना है, जिसकी इमेज कितनी हो जाए, -2 हो जाए। तो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये बोलती है कि f(x) की वैल्यू कितनी होती है, x स्क्वायर इक्वल्स टू -2। किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर -2 होगा क्या, नहीं हो सकता ना। एक बार रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x स्क्वायर इक्वल्स टू में -2। यहाँ पर हो गया x और ये हो गया -2 का रूट। रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो कैसा हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। और इंटीजर्स में कोई भी इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ऐसा कोई x
एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जिसका स्क्वायर कितना हो जाए -2 हो जाए, तो नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। ठीक बात। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में सेट दे रखा है रियल से रियल, फोर्थ पार्ट में सेट दे रखा है नेचुरल से नेचुरल, फिफ्थ पार्ट में सेट दे रखा है इंटीजर से इंटीजर। डेफिनेशन चेंज कर दी, कहीं पर एक्स स्क्वायर है, कहीं पर एक्स क्यूब है। आप खुद बनाएंगे, नहीं बनेगा तो हमसे प्रॉब्लम्स में पूछेंगे, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन सिंपल एक चीज पर ध्यान दीजिए, जब तक आपको सेट नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और थोड़ी पढ़ाई करिएगा।